हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ड वर्क। कभी भी कड़ी मेहनत की ताकत को कम मत आंको। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे उसकी मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है नेवर यानी कभी नहीं, अंडर एस्टिमेट यानी कम आंको, द पावर यानी ताकत, ऑफ यानी की, और हार्ड वर्क दोस्तों होता है कड़ी मेहनत। तो कभी भी कड़ी मेहनत की ताकत को कम मत आंको। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जो इंसान कड़ी मेहनत करता है उसका फल उसे ज़रूर से मिलता है। दोस्तों, स्वार्थ जो है आपको पैसे से अमीर तो बना सकती है लेकिन दिल से गरीब बना देती है। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब गोपाल नाम के व्यक्ति की है जो अपनी कड़ी मेहनत से वो चीज़ हासिल करता है जिसको दौलत से भी हासिल नहीं किया जा सकता। आइए इस खूबसूरत सी स्टोरी से सीखते हैं। वंस अ पुअर मैन नेम्ड गोपाल वर्कड हार्ड टू फीड हिज फैमिली। तो कह रहा है कि वंस यानी एक बार, वंस यानी कि एक बार। इसका कंप्लीट अर्थ दोस्तों होता है एक बार की बात है। एक वर्ड में इतनी बड़ी मीनिंग है, एक बार की बात है। अब पुअर मैन, आ यानी कि एक हो जाएगा दोस्तों, पुअर यानी कि गरीब, क्या हो जाएगा, पुअर गरीब, और मैन यानी कि आदमी। तो एक गरीब आदमी, नेम्ड यानी नाम का, नेम्ड यानी नाम का, या आप इसे नामक भी कह सकते हैं, गोपाल। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गोपाल। तो कह रहा है कि गोपाल नाम का एक गरीब आदमी वर्कड यानी मेहनत करता था, वर्कड यानी मेहनत करता था। लास्ट में ता के बाद था रहा है, यानी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो वर्क से बनी हुई है। हार्ड यानी कड़ी, क्या हो जाएगा, हार्ड यानी कि कड़ी। टू फीड दोस्तों, टू फीड का अर्थ हो जाएगा पेट भरने के लिए। टू यानी के लिए, टू यानी कि के लिए, और फीड यानी पेट भरने, क्या हो जाएगा, फीड यानी पेट भरने। किसका, हिज फैमिली, हिज यानी कि अपने, क्या हो जाएगा, हिज यानी कि अपने, और फैमिली का अर्थ दोस्तों हो जाएगा परिवार, फैमिली यानी कि परिवार। दोस्तों, आपको इस पैराग्राफ की मदद से बहुत अच्छे और बहुत नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते हुए चलिएगा। तो कह रहे हैं कि वंस यानी एक बार की बात है, अ पुअर मैन नेम्ड गोपाल वर्कड हार्ड टू फीड हिज फैमिली। गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता था। वन डे हिज ओल्ड केटल ब्रोक, वन डे यानी एक दिन, वन डे यानी एक दिन। हिज ओल्ड केटल, हिज यानी उसकी, हिज क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी, ओल्ड पुरानी, ओल्ड यानी कि पुरानी, और केटल यानी कि केतली, केटल यानी कि केतली। तो उसकी जो पुरानी केतली थी, ब्रोक यानी टूट गई, ब्रोक यानी टूट गई। अगेन दोस्तों, ब्रोक जो है ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, BREAK। दोस्तों, मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो आमतौर से स्टोरी होती है वो वर्ब के सेकेंड फॉर्म में लिखी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दें।
आपने पहले भी सेंटेंस में देखा, वर्ब सेकंड फॉर्म था और यहाँ पर ब्रेक से ब्रॉक बना हुआ है। तो एक दिन उसकी जो पुरानी केतली थी वो टूट गई। ही हैड नो मनी, ही यानी उसके, ही यानी उसके, और हैड का मतलब पास था, हैड यानी पास था, नो यानी नहीं, नो यानी कि नहीं, मनी यानी पैसा, मनी यानी कि पैसा, तो उसके पास पैसा नहीं था। दोस्तों हैड के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। जब भी ये मेन वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब निकलता है पास होना, पास था। जैसे आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास घर था, आई हैड अ हाउस। इसी तरीके से ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। किस लिए? टू बाई, टू यानी के लिए, टू यानी कि के लिए, और बाई का अर्थ दोस्तों होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदने। तो खरीदने के लिए, ठीक है। अ न्यू वन, एक, ए यानी कि एक, न्यू यानी कि हो जाएगा नया, और वन का अर्थ दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर वन आया हुआ है केतली के लिए प्रोनाउन है, तो एक नई, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ केतली। तो कह रहे कि जब उसकी केतली टूट गई तो उसके पास एक नई केतली खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हिज नेबर रामू वॉज अ रिच बट सेल्फिश मैन। हिज नेबर यानी उसका, हिज यानी उसका, नेबर दोस्तों अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, पड़ोसी। नेबर यानी क्या होता है? पड़ोसी। क्या नाम था उसका पड़ोसी का? रामू। ब्रैकेट में लिखा, सॉरी, दो कॉमा के अंदर रामू। वॉज था, वॉज यानी था, अ रिच, ए यानी कि एक, रिच यानी अमीर, रिच यानी अमीर। तो उसका पड़ोसी जिसका नाम रामू था वो अमीर था। वॉस के बारे में भी बता चुका। जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो हमारी स्थिति को बताता है। जैसे उसका पड़ोसी अमीर था, मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी, मैं नाराज़ था आई वॉज सैड। इस तरीके से इसका यूज़ हम करते हैं। बट, लेकिन, बट, लेकिन, सेल्फिश दोस्तों बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। क्या होता है? सेल्फिश यानी कि स्वार्थी, ठीक है। मैन यानी आदमी, मैन यानी कि आदमी। तो कह रहे कि उसका जो पड़ोसी जिसका नाम रामू था वो अमीर था लेकिन स्वार्थी आदमी था। गोपाल आस्क्ड हिम फॉर अ किटल। गोपाल, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गोपाल। आस्क्ड फॉर, वैसे आस्क्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना यानी मांग करना, तो मांग की, मांग की। अगेन दोस्तों लास्ट में ईडी लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म है, किसका सेकंड फॉर्म है? आस्क का, यानी आस्क मतलब मांगना। आस्क्ड मांग की, हिम यानी उससे, किससे? रामू से। किस चीज़ की? अ केटल यानी एक केतली, केटल यानी कि केतली। तो गोपाल आस्क्ड हिम फॉर अ केटल, गोपाल ने उस रामू से एक केतली की मांग की। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर आदमी था। रामू लाफ्ड एंड सेड, रामू, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रामू। लाफ्ड यानी हंसा, लाफ्ड यानी हंसा। अगेन दोस्तों लास्ट में ईडी लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? सेकंड फॉर्म। किसका सेकंड फॉर्म है? लाफ, LAUGH, लाफ का सेकंड फॉर्म, लाफ यानी हंसना। एंड और सेड यानी बोला या कहा, बोला या कहा। से का सेकंड फॉर्म। वाई शुड आई गिव यू, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों, सवाल पूछ रहा है तो क्यों। शुड का अर्थ होता है चाहिए, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, मुझे, गिव यानी देना, तो क्यों मुझे देना चाहिए। यू यानी तुम्हें, यू, माई केटल, माई यानी मेरी, माई यानी कि मेरी, और केटल यानी कि केतली, केतल यानी कि केतली। तो रामू जो है लाफ्ड एंड सेड, रामू हंस कर बोला कि वाई शुड आई गिव यू माई केटल, आखिर मैं तुम्हें अपनी केतली क्यों दूं, आखिर मुझे तुम्हें अपनी केतली क्यों देनी चाहिए।
तो यू कांट रिटर्न द फेवर। यू यानी कि तुम, यू यानी कि क्या हो जाएगा, तुम। दोस्तों आप भी मेरे साथ साथ इन वर्ड्स की मीनिंग को रिपीट करते हुए चलिएगा, आप भी मेरे साथ साथ बोलते हुए चलिए। इससे आपके इंग्लिश सीखने की जो स्पीड है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। कांट यानी कैन, सकते नहीं। दो वर्ड है कैन और नॉट, तो कैन यानी सकते, नॉट यानी नहीं, ठीक है। रिटर्न यानी वापस, रिटर्न यानी वापस, कांट रिटर्न वापस नहीं कर सकते। द फेवर, दोस्तों यहाँ पर फेवर होगा तरफदारी, फेवर यानी कि तरफदारी। तो कह रहा है कि आखिर मैं तुम्हें अपनी केतली क्यों दूं, यू कांट रिटर्न द फेवर, तुम जो मैं तरफदारी तुम्हारे साथ कर रहा हूं उसको वापस नहीं कर सकते। अर्थात जो मैं अपनी केतली तुम्हें दे रहा हूं, क्या इसका बदला तुम दे सकते हो। अर्थात रामू का मतलब था कि वो बिना किसी लाभ के मदद नहीं करना चाहता था। गोपाल फेल्ट सैड बट डिडंट आर्ग्यू। गोपाल तो सिंपली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गोपाल। फेल्ट यानी महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया, क्या महसूस किया, सैड यानी दुख या उदासी, उदासी या फिर क्या कहेंगे इसे, दुख। तो गोपाल दुख महसूस किया, अर्थात गोपाल को दुख हुआ। बट लेकिन, लेकिन डिडंट, अगेन दोस्तों डिड और नोट, डिड जो है डू का पास्ट फॉर्म डिड है और नोट यानी कि नहीं। आर्ग्यू यानी बहस करना, आर्ग्यू क्या होता है दोस्तों, बहस करना। तो गोपाल को दुख हुआ बट डिडंट आर्ग्यू, लेकिन उसने बहस नहीं की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही वेंट टू द मार्केट एंड सॉ एन ओल्ड रस्टी केटल। ही यानी वो, ही यानी कि वो। दोस्तों यहाँ पर ही जो आया हुआ है वो गोपाल के लिए आया हुआ है। वेंट गया, अगेन दोस्तों देखिए वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म है। गो मतलब होता है जाना, वेंट गया। टू यानी को, कहाँ को गया, मार्केट यानी कि बाजार, मार्केट यानी कि बाजार। तो ही वेंट टू द मार्केट, वो बाजार को गया, ठीक है। एंड और सॉ देखा, सॉ देखा, अगेन दोस्तों सॉ जो है ये सी का सेकंड फॉर्म है। एंड एक ओल्ड यानी पुरानी, ओल्ड यानी पुरानी, रस्टी यानी जंग लगी हुई, रस्टी यानी जंग लगी हुई, और केटल यानी केतली, केटल यानी कि केतली। तो वो बाजार गया एंड सो एन ओल्ड रस्टी केटल, और एक पुरानी जंग लगी हुई केतली देखी। इट वॉज चीप, इट यानी कि ये, दोस्तों इट वर्ड यहाँ पर आया हुआ है केटल के लिए यानी केतली के लिए। वॉज यानी थी, और चीप दोस्तों अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। चीप यानी होता है सस्ती, क्या होता है, चीप यानी कि सस्ती। तो इट वॉज चीप, ये सस्ती थी, अर्थात केतली सस्ती थी। सो इसलिए, सो इसलिए ही बॉट इट, ही यानी उसने, किसने, गोपाल ने, बॉट खरीद लिया, खरीद लिया। अगेन दोस्तों बॉट जो है ये बाई का सेकंड फॉर्म है। दोस्तों यही छोटे छोटी चीज़ें हैं जिन्हें जब आप नोट करते हुए चलेंगे तो आपकी इंग्लिश सीखने का जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो सेकंड फॉर्म बॉट यानी खरीद लिया, इट यानी उसे। तो ये केतली सस्ती थी इसलिए ही बॉट इट, उसने उसे खरीद लिया। ही क्लीन्ड इट एवरी डे, ही यानी कि वो, ही यानी कि वो, क्लीन्ड साफ करता था, साफ करता था। लास्ट में ईडी लगा हुआ है यानी क्लीन का सेकंड फॉर्म है। इट यानी उसे, एवरी हर, डे यानी कि दिन। तो ही क्लीन्ड इट एवरी डे, वो हर एक दिन उसे साफ करता था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एंड और इट स्टार्टेड, इट यानी कि ये, स्टार्टेड शुरू हुई, शुरू हुई, क्या शुरू हुई, टू शाइन। दोस्तों टू शाइन एक अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, यानी चमकना। शाइन यानी
चमकना। जैसा कि दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो आप नोट करते हुए चलिए। लाइक यानी जैसे, न्यू यानी नई, न्यू यानी नई। वो हर एक दिन उसे साफ करता और ये नई जैसी चमकनी शुरू हो गई थी, अर्थात नई केतली की जैसे लगनी शुरू हो गई थी। वन डे ए मर्चेंट विजिटेड गोपाल्स हाउस। वन डे यानी कि एक दिन, वन डे एक दिन। ए मर्चेंट एक व्यापारी, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। विजिटेड आया, विजिटेड अगेन दोस्तों लास्ट में ईडी दिख रहा है, सेकंड फॉर्म है किसका, विजिट का। गोपाल्स यानी गोपाल के, गोपाल्स यानी गोपाल एपोस्ट्रोफी यस यानी का की के होता है, हाउस यानी घर। तो एक दिन एक व्यापारी गोपाल के घर पर आया एंड सॉ द शाइनी किटल, एंड और सॉ यानी देखा, सॉ यानी देखा, अगेन सॉ सी का सेकंड फॉर्म है। द शाइनी यानी चमकदार, शाइनी यानी कि क्या होता है दोस्तों, चमकदार। ऊपर वर्ड आया हुआ था शाइन, ऊपर क्या हुआ था, शाइन आया था, इसी से बना हुआ है शाइनी। केटल यानी केतली, केतल यानी कि केतली। तो एक दिन एक व्यापारी गोपाल के घर पर आया एंड सॉ द शाइनी केटल, और उस चमकदार केतली को देखा। ही लव्ड इट एंड ऑफर्ड ए गुड प्राइस। ही यानी कि वो, ही यानी कि वो, लव्ड पसंद करता था, दो अर्थ होता है दोस्तों इसका, पसंद करता था, प्यार करता था। इट यानी उसे, एंड और, एंड और, तो ही लव्ड इट, वो उस केतली को पसंद करता था। एंड ऑफर्ड और पेशकश की, और पेश किया, पेश किया, ऑफर किया। अ गुड प्राइस एक अच्छी, गुड यानी अच्छी, और प्राइस का दोस्तों होता है कीमत, प्राइस यानी कि कीमत। तो उससे वो पसंद आए और उसने एक अच्छी कीमत पेश किया, पेशकश की। गोपाल सोल्ड इट एंड अर्नड इनफ मनी टू बाई फूड। गोपाल तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा गोपाल। सोल्ड दोस्तों, सोल्ड का मतलब होता है बेच दिया, बेच दिया। किससे बना हुआ है, सेल से। सेल का मतलब होता है बेचना। अक्सर आप सुनते हैं कि सेल लगी हुई है, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। सोल्ड बेचा, इट यानी उसे, एंड और, अर्न यानी कमाया, अर्न यानी कमाया। लास्ट में ईडी है यानी सेकंड फॉर्म है, अर्न का सेकंड फॉर्म। इनफ यानी पर्याप्त, क्या होता है, अर्न, इनफ यानी पर्याप्त या काफ़ी, मनी यानी पैसा, मनी यानी कि पैसा। टू बाई, टू यानी के लिए, टू यानी के लिए, और बाई का अर्थ होता है दोस्तों खरीदना, बाई यानी कि खरीदना। फूड यानी खाना, एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। अब बेटर किटल, ए यानी कि एक, बेटर का अर्थ दोस्तों होता है बेहतर, और किटल यानी कि केतली, केटल यानी कि केतली। तो कह रहे हैं कि गोपाल सोल्ड इट एंड अर्न इनफ मनी टू बाई फूड एंड बेटर किटल। गोपाल उस केतली को बेच दिया और उससे इतना पर्याप्त पैसा कमाया जिससे वो खाना और एक बेहतर केतली खरीद सका। रामू सीइंग गोपाल सक्सेस, तो रामू सीइंग यानी देखते हुए, सीइंग यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते हुए। गोपाल्स तो गोपाल एपोस्ट्रोफियस है, तो क्या हो जाएगा, काकी के गोपाल की सक्सेस यानी कामयाबी, सक्सेस यानी कामयाबी, या इसे दोस्तों आप कह सकते हैं सफलता, क्या, सफलता। फेल्ट फेल्ट यानी महसूस किया। अशेम्ड यानी शर्मिंदगी, क्या, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी। तो रामू जब गोपाल की कामयाबी को, सफलता को देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत शर्म उसे आई। ही लर्न दैट, ही यानी उसने, ही यानी कि उसने, लर्न सीखा, उसने लर्न सीखा। अगेन लास्ट में ईडी है यानी लर्न का सेकंड फॉर्म है। दैट की, दैट की काइंडनेस यानी कि दयालुता, काइंडनेस यानी दयालुता। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। हार्ड वर्क यानी
कड़ी, हार्ड यानी कड़ी, और वर्क यानी मेहनत। तो दयालुता और कड़ी मेहनत, मैटर दोस्तों, मैटर का अर्थ हो जाएगा पर मायने रखती हैं, मायने रखती हैं। मोर यानी कि ज़्यादा, देन का अर्थ हो जाएगा से, और वेल्थ कहते हैं दोस्तों दौलत, वेल्थ यानी दौलत। तो ही लर्न दैट काइंडनेस एंड हार्ड वर्क मैटर मोर देन वेल्थ। तो उसने सीखा कि, रामू ने सीखा कि जो दयालुता है और कड़ी मेहनत है वो दौलत से कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं। उम्मीद है कि दोस्तों इस पैराग्राफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।